बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग एंटमैन। इस कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि होप नाम की बच्चे की माँ बाप है। उसकी माँ का नाम है जेनेट और पिता का नाम है हैंक। और उनकी बातों से ऐसा पता चलता है कि वो उसे छोड़कर कहीं पे जा रहे हैं। होप के माँ बाप बताते हैं कि वो ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं और जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। दरअसल वो दोनों एक मिशन पर जा रहे होते हैं, वहाँ से वापस नहीं आते। अब होप बड़ी हो चुकी है। इसके बाद यही हकीकत हैंक अपनी बेटी यानी कि होप को सुना रहा है। इस दुनिया को बचाने के लिए मिसाइल से भी छोटी बन गए और उसके अंदर चली गए, फिर कभी वापस नहीं आई। फिर स्कॉट आ जाता है जो चोरी करने के इरादे से पीछे के दरवाजे से घुसा, लेकिन जब उस क्वांटम फील्ड में जाके वापस आया तब से मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब हैक को ऐसा लग रहा है जेनेट शायद जिंदा है। मैं उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जिसे FBI ने पिछले 2 सालों से होम क्वारंटाइन करके रखा है और वो अपनी बेटी के साथ खेल रहा है। खेलते खेलते स्कॉट का पैर गेट के बाहर जाता है और इसी वजह से स्कॉट के घर का अलार्म बजता है जो कि FBI ने उसके घर पर लगवाए है। इसकी आवाज सुनकर FBI स्कॉट के घर पहुंच जाती है, उसकी तलाशी लेती है। अब 3 दिनों में स्कॉट की रिहाई होने वाली है। इसके बाद स्कॉट का डेली रूटीन शुरू हो जाता है। थोड़ी देर म्यूजिक सुनता है, थोड़ी देर मैजिक वीडियो देखता है, थोड़ी देर के बाद नहाने जाता है और उसी समय उसको एक सपना आ जाता है जिसमें वो उस क्वांटम फील्ड में है और उसके सामने शायद कोई है। आगे एक बच्ची होती है जो अलमारी में छुपी होती है और एक औरत होती है उस बच्चे को ढूंढ रही होती है। दरअसल ये औरत जेनेट यानी कि होप की माँ होती है। इसके बाद स्कॉट हैक को कॉल करता है और उसे सपने के बारे में बताता है, क्योंकि हैक बहुत दिनों से अपनी पत्नी यानी कि जेनेट को ढूंढ रहा होता है। अगली सुबह स्कॉट ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तब वो बेहोश हो जाता है और जब आँख खुलती है तब वो खुद को एक कार में होप के साथ पाता है। होप से कहता है कि मैं क्वारंटाइन हूँ, अगर घर में ना रहूंगा तो FBI के लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तभी होप कहती है कि नहीं, क्योंकि हमने एक बड़े एंट के पैरों पर तुम्हारा मशीन लगवा दिया है और वो सारे काम करेगा जो तुम डेली करती हो। इसके बाद होप स्कॉट को एक लैब में लेके जाती है जहाँ पर होप के पिता यानी कि हैक भी होते हैं। दरअसल वो दोनों स्कॉट से नाराज होते हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले स्कॉट हैक का एंटमैन सूट चुरा के दुश्मन से लड़ने चला गया था। इसके बाद होप स्कॉट को एक सुरंग दिखाती है जो क्वांटम फील्ड तक जाती है और हैक ने जेनेट को ढूंढने के लिए ये सुरंग बनाई होती है। स्कॉट को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि हैक ने रात को सुरंग शुरू की थी और उसी समय स्कॉट को जेनेट का सपना आया था। होप और हैक को लगता है कि जेनेट ने स्कॉट के दिमाग में कोई मैसेज छोड़ा है। स्कॉट उन्हें अलमारी के बारे में बताता है और होप को पता चलता है कि जेनेट जिंदा है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। अब वो फिर से सुरंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसे शुरू करने के लिए एक पुर्जे की जरूरत है। अब वो तीनों ढूंढने निकलते हैं। इसके बाद हैक और स्कॉट गाड़ी में बैठते हैं और होप सनी बर्च नाम के एक आदमी से मिलती है जो ब्लैक मार्केट का डीलर है, लेकिन होप उसे असली पहचान छुपाती है। उसे अपना नाम सुजैन बताती है, लेकिन सनी को पता चलता है कि उसका नाम होप है और वो एक क्वांटम फील्ड बना रही है। तो अब होप के साथ डील करना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ पल में ही एंटमैन का सूट पहन के एंट की साइज में उड़ के आती है। सनी के साथ उसके साथियों पर हमला कर देती है। उसे जो पुर्जे चाहिए वो ले लेती है। तभी वहाँ पर सफेद सूट वाली लड़की आ जाती है जो विजिबल और इनविजिबल दोनों होती है। दरअसल वो एक तरह की बीमारी होती है। होप और उस सफेद सूट वाली लड़की में आपस में लड़ाई हो जाती है। होप से पुर्जे छीनना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्कॉट भी आ जाता है। एक एंटमैन का सूट पहन के आ जाता है और होप के साथ मिलके सफेद सूट वाली लड़की को हराते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। होप और स्कॉट उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। इसके बाद हमें हैक को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठे हैं और अब उसके गर्दन पे उस सफेद सूट वाली लड़की का हाथ रहा है और वो उस लैब को उठा के ले जाती है जिसे छोटा बना के गाड़ी में रखा है। तभी वहाँ पर स्कॉट और होप दोनों आते हैं। हैक उन्हें बताता है कि सफेद सूट वाली लड़की लैब को लेकर गई है। अब ये तीनों लैब को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उससे पहले एक सेफ जगह की जरूरत है जहाँ उन्हें कोई देख न सके। इसके लिए वो तीनों स्कॉट के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद होप कहती है कि लैब से क्वांटम सिग्नल्स निकलती है, उससे हमें पता लग सकता है, लेकिन हैक कहता है कि लेकिन उसको जो सामान चाहिए वो सब लैब में है। तभी स्कॉट कहता है कि क्या वो सब सामान किसी और के पास हो सकता है। लंबी सांस लेकर हैक कहता है कि हाँ, बिल फोस्टर के पास, जो कि शील्ड में मेरे साथ था। होप कहती है कि दोनों की कभी जमती नहीं थी। आगे कहती है कि लेकिन हमें लैब को किसी तरह ढूंढना होगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें सफेद सूट वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस लैब को लेकर अपने घर पे जाती है, लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ रही है। वो लैब को रहती है और खुद एक मशीन में जाकर सो जाती है। इसके बाद स्कॉट, हैक और होप तीनों मिलकर बिल फोस्टर को ढूंढने उसके कॉलेज में जाते हैं। दरअसल बिल फोस्टर एक प्रोफेसर होते हैं। वो उनसे मिलता है। होप उससे सामान मांगती है, लेकिन बिल फोस्टर
कहता है कि मेरे पास नहीं है। तब हैक गुस्से से कहता है कि ये वक्त की बर्बादी है। हैक और बिल फॉस्टर में थोड़ा झगड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस गाड़ी की आवाज आती है, इसलिए वो तीनों वहाँ से निकलते हैं। लेकिन लास्ट में बिल फॉस्टर उन्हें कहता है कि अगर तुम्हारे पास डिफेक्टर है तो तुम उन सिग्नल्स को ट्रैक कर सकते हो। तीनों गाड़ी में जाते हैं और हैक होप से कहता है कि मैंने सूट में डिफेक्टर नहीं लगाया, अगर पुराना सूट होता तो हमें लैब मिल जाती। स्कॉट कहता है कि अब भी मेरे पास सूट है वो। इसके बाद तीनों सूट लेने जाते हैं, लेकिन स्कॉट ने उस सूट को छोटा बना के अपनी बेटी के ट्रॉफी में छुपाया था। वो उसके स्कूल में जाते हैं और सूट लेके आते हैं। सूट की मदद से उन्हें लैब का पता चलता है और उस जगह पर जाते हैं। तब उन्हें वहाँ पर सफेद सूट वाली लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो एक मशीन में लेटी होती है। इस मौके का फायदा उठा के स्कॉट और होप लैब को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो लड़की जाग जाती है और उन दोनों को बेहोश कर देती है। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाता है और उनके साथ हैक भी होता है। उन तीनों के सामने वो लड़की और बिल फॉस्टर होते हैं। वो लड़की हैक को बताती है कि मेरा नाम एवा है और मेरे पापा का नाम है अलास्टार, जो कि कभी तुम्हारे साथ क्वांटम पर रिसर्च किया करते थे, लेकिन तुमने उन्हें काम से निकाल दिया। फिर भी उन्होंने काम को जारी रखा, पर एक दिन मशीन खराब हो गई, जिस वजह से मेरे माँ पापा की जान चली गई। मैं बच गई। मुझे मॉलिक्यूलर डिसिबिलियम नाम की बीमारी हो गई, इसमें मेरी नसें फटती है और रोज जुड़ती है। ये दर्द मुझे हर रोज सताती है। इसके बाद मेरे पास बिल फॉस्टर आए, जो कि शील्ड में काम किया करते थे और इस वजह से मुझे भी शील्ड में लेके गए, लेकिन उन्होंने मेरे बीमारी का फायदा उठाया। उन्होंने मेरे लिए एक सूट बनाया जिसमें अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकूं। मैंने उनके लिए काम किया, उसके बदले में उन्होंने मुझे ठीक करने का वादा किया था, पर वो सब झूठ था। एक दिन शील्ड बंद हो गई, उसके बाद मैं तुम्हें मारना चाहती थी। फिर मुझे पता चला कि तुमने क्वांटम फील्ड तक रिसर्च कर लिया है, इससे तुम जेनेट को वापस लाते हो। बिल फॉस्टर कहता है कि अब जेनेट के अंदर क्वांटम फील्ड की सारी पावर है, अगर उसे खींच के एवा के शरीर में डाले तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन हैक इस बात से गुस्सा होता है, क्योंकि ऐसे करने से जेनेट की जान भी जा सकती है। बिल फॉस्टर और एवा को उसकी परवाह नहीं होती और इनके पास स्कॉट भी है, जिसके दिमाग में जेनेट का लोकेशन भी है। इससे पहले कि एवा और बिल फॉस्टर कुछ कर पाते, हैक बड़ी बड़ी चींटियों को बुला लेता है। चींटियों की मदद से वो आजाद हो जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से लैब और डिवाइस को ले जाते हैं। इसके बाद क्वांटम मशीन को वो डिवाइस लगाते हैं और शुरू कर देते हैं। इससे मशीन शुरू हो जाती है। स्कॉट का दिमाग फिर से जेनेट के दिमाग से जुड़ने लगता है और जेनेट की तरह बिहेव करता है। तभी होप को समझ आता है कि उसकी माँ ने स्कॉट के दिमाग में कोई मैसेज नहीं, बल्कि एक अंतिम छोड़ा था, जिसकी मदद से वो उनसे बात कर सकती है। हैक और होप दोनों खुश हो जाते हैं। अब स्कॉट, जिसके दिमाग में जेनेट है, वो खुद ही कंप्यूटर ऑपरेट करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी आवाज ट्रैक करना होगा, तभी तुम मुझे ढूंढ सकते हो। आखिर में उन्हें जेनेट का लोकेशन पता चलता है, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं। उसके बाद लोकेशन ढूंढने के लिए 2 साल भी लग सकते हैं। इसके बाद स्कॉट के दोस्त को दिखाया जाता है, जिसका नाम लुइस है, जो कि उसके ऑफिस में है। लेकिन वहाँ पर स्मगलर सनी बर्च आ जाता है। वो लुइस को एक इंजेक्शन लगाता है, जिस वजह से वो स्कॉट का पता बताता है। लेकिन तभी वहाँ पर सफेद सूट वाली लड़की आ जाती है। अब उसे भी स्कॉट, होप और हैक का पता मिल चुका है, लेकिन सनी बर्च नहीं चाहता है कि वो लैब और डिवाइस उसके सिवा किसी और से मिले, और इसलिए वो FBI में कॉल करता है और स्कॉट घर पे नहीं है ये बात बताता है। साथ ही होप और हैक भी उनके साथ जंगल में है ये बात भी बताता है। दरअसल स्कॉट ने होप का सूट चुराया था। पुलिस उन्हें भी ढूंढ रही होती है। तभी स्कॉट को लुइस का कॉल आता है और वो उसे सब बताता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि FBI उसके घर पहुंच रही है। वो एंटमैन का सूट पहन के अपने घर पहुंच जाता है। होप और हैक भी वहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर FBI के लोग पहुंच जाते हैं और उनसे लैब ले लेती है। उसमें से एक ऑफिसर लैब को अपनी गाड़ी में रखने जाते हैं। तभी उस पर सफेद सूट वाली लड़की हमला कर देती है। ऑफिसर को बेहोश करके लैब को ले जाती है। जब स्कॉट को पता चलता है कि होप और हैक को FBI ने अरेस्ट कर लिया है, तब वहाँ पर स्कॉट एंटमैन का सूट पहन के उन्हें बाहर ले आता है। अब वो तीनों मिलके लैब के बाहर आ जाते हैं। लैब के अंदर एवा और बिल फॉस्टर मशीन को चालू कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें दिखता है कि बहुत सारी चींटियां मशीन की सारी फ्लैक्स निकल रहे हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि स्कॉट, होप और हैक वहां पर पहुंच चुके हैं। इसलिए एवा चींटियों का पीछा करके स्कॉट तक पहुंच जाती है, जो कि बगल वाली बिल्डिंग में खड़ा होता है। उसी समय लैब के अंदर बहुत सारी चींटियां बिल फॉस्टर को घेर लेती है और तभी वहां पर हैक हो जाता है। बिल फॉस्टर से कहता है कि मुझे इस क्वांटम फील्ड में जाने दो, मैं अपनी पत्नी को बचाना चाहता हूँ। लेकिन बिल फॉस्टर कहता है कि एवा मरने वाली है, इस मशीन की वजह से हम
उसको बचा सकते हैं। लेकिन हैक कहता है कि एक बार मैं अपनी पत्नी जेनेट को बचा लूं, फिर हम दोनों मिलके एवा को बचा लेंगे। इसके बाद हैक एक डिवाइस में बैठता है और वो अंदर जाता है। तभी ये लैब पूरी छोटी हो जाती है। दरअसल होप उसे लैब को छोटा बना के ले जा रहा होता है। जब एवा ये देखती है और उनका पीछा करने लगती है और एक बार फिर से लैब को अपने कब्जे में कर लेती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि हैक अपनी पत्नी तक पहुंच चुका है और वो जेनेट को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। लेकिन वो दोनों तभी बाहर निकल सकते हैं जब लैब अपने बड़े साइज में आ जाएगी। वही स्कॉट और होप एवा के पास जाते हैं, लैब को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सनी बर्च आता है, लैब को लेकर बोट में चला जाता है। वो वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन स्कॉट अपनी एंटमैन का सूट का साइज बढ़ाता है और अपनी उंगलियों से लैब को छीन लेता है। इस लैब का रिमोट स्कॉट के दोस्त लुइस के पास होता है। जैसे ही स्कॉट लैब को किनारे पर रखता है, वैसे ही बेहोश हो जाता है और स्कॉट पानी में गिर जाता है क्योंकि उसके सूट का साइज बड़ा होता है। तभी वहाँ पर होप स्कॉट को बचाने के लिए आ जाती है। दूसरी ओर एवा लुइस के हाथ से रिमोट छीन लेती है, लैब के साइज को बड़ा कर लेती है। अब वो उस क्वांटम एनर्जी को इस्तेमाल करके खुद को ठीक करना चाहती है, लेकिन बिल फॉस्टर उसे रोकता है और ऐसा करने से जेनेट की जान जा सकती है। वो बहुत अच्छी साइंटिस्ट है, वो तुम्हें ठीक कर सकती है। लेकिन वो एक नहीं सुन और उस मशीन के अंदर चली जाती है, जिससे वो जेनेट की पावर को खींच के खुद को ठीक कर सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्कॉट और होप आ जाते हैं, जो मशीन को बंद कर देते हैं। अब इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में इस क्वांटम मशीन से वो डिवाइस निकलता है और उसमें से जेनेट की यानी कि होप की माँ बाहर आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एवा बहुत नाराज हो जाती है। वो जेनेट से कहती है कि मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। जेनेट कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। अब जेनेट के अंदर क्वांटम फील्ड की पावर होती है, उसे वो एवा के शरीर में ट्रांसफर करती है। अब एवा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर FBI आ जाती है, जिस वजह से उन सबको वहाँ से निकलना पड़ता है। पुलिस को गुमराह करके वहाँ से निकल जाते हैं। स्कॉट अपने सूट को बड़ा करके दीवार की मदद से खड़ा करता है और खुद भी वहाँ से निकलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस उसके घर पहुँच जाती है। अब FBI स्कॉट के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन उनसे पहले स्कॉट घर पहुंच जाता है। आज स्कॉट की 2 साल की सजा खत्म हो चुकी है और FBI के पास कोई सबूत नहीं होती। स्कॉट घर से बाहर गया था और इसलिए वो स्कॉट की पैरों की मशीन निकालते हैं और उसे आजाद करते हैं। अब सब खुश होते हैं, स्कॉट अपनी बेटी के साथ, लुइस अपनी कंपनी के साथ और हैक जेनेट के साथ।